क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, सदिश बीजगणित, इसके लिए देखो 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे, बाकी 20% थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। आपके सिलेबस का ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग देखना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, एक्स्ट्रा टाइप के जो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए, प्रश्नावली 10.1 में आ जाओगे तो जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो है ये, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 5वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है? ये 5वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। फिर सदिशों का योगफल, इस पर आ जाओ, इस टॉपिक पर। ठीक, जो एग्जाम ओरिएंटेड है बस वही बताऊंगा, आलतू फालतू के क्वेश्चन में नहीं बताता, ये आपको भी पता होगा। फिर आप यहाँ आ जाइए, ये जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 4, ये छोटे छोटे प्रश्नों में आता है। उदाहरण नंबर 4 1 नंबर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 1 नंबर में इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर में। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था 1 नंबर में। दिक अनुपात दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 10, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, आता है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं 10.2 प्रश्नावली में। उससे पहले उदाहरण नंबर 12, ये पूछा गया पिछले साल, 5 नंबर पूछा गया है। 10.2 में आ जाओ, 10.2 में आ जाते हैं तो 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सब 1-1 2 नंबर पे ही आते हैं। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। 15वां प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाते हैं 18वां, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 18-19। ठीक है, और ये जितने भी ऑब्जर्वेशन वाले चीज़ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बनते हैं प्रश्न। ठीक है, ये सब ये आप अच्छे से कर लेना। फिर ये जो सूत्र है cos थीटा बराबर a डॉट बी बट्टे में मापांक बी, है ना, इससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 13 1 नंबर में प्रश्न एग्जाम में आता है। उदाहरण नंबर 14 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में प्रश्न आता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। ठीक, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, कभी 1 तो कभी 2 नंबर में आता ही आता है। उदाहरण नंबर 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ, उदाहरण नंबर 19 और 20 में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पक्का आएगा। आएगा तो दोनों ही अलग अलग सेट्स में, लेकिन आपके सेट में एक क्वेश्चन फंस जाएगा 5 नंबर में, 19 या फिर 20 में से, पक्का ही है, 100% गारंटी, आना ही आना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 21 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। 10.3 में आ जाओ, 10.3 में पहला क्वेश्चन, ठीक है, कोण ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ये सब 1-1 2 नंबर के प्रश्न है। फिर आप आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, ये हर साल एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 18वां प्रश्न, 15 प्रश्न पिछले साल पूछा गया था बड़े नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। ठीक है, उसी प्रकार से देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है, इन पे आधारित प्रश्न एक छोटे बड़े नंबर में आ जाते हैं एग्जाम में। ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे आधारित जो प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 22, ठीक है, उदाहरण नंबर 22 पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 23, ये एग्जाम में आता है 2 नंबर या 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र याद कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पिछले साल 5 नंबर में आ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा गया है। उदाहरण नंबर 25 बहुत ही आसान है, 24 और 25 उदाहरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 10.4 में आ जाओ, 10.4 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरे के बाद 5वां इंपॉर्टेंट है, 7वां 8 नंबर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखो, जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आपको मैं दोबारा नहीं दूंगा, 11 और 12। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में विविध उदाहरण पे आ जाते हैं, तो विविध उदाहरण पे क्वेश्चन उदाहरण नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, उदाहरण नंबर 28 के बाद विविध प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान है। ठीक है, विविध प्रश्नावली में 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाओ, ये अच्छा प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 7वां, ये 2 नंबर में पूछा गया एग्जाम में कई बार। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, 12 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ये 16 और ये 17, ये अच्छे प्रश्न है। और 18-19 तो एग्जाम में बार बार आता है ऑब्जेक्टिव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सदिश बीजगणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं।